वेलकम टू स्टूडेंट टफ एंड टफ क्लास में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका है सर्वनाम। सर्वनाम से यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो या जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, अगर उसमें से अगर ग्रामर पूछे जा रहे हैं तो सर्वनाम से क्वेश्चन आपके बनते ही हैं एक दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सर्वनाम। आज यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम को मेनली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। सर्वनाम को उस जगह पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर संज्ञा को हटाकर हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। सर्वनाम का परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के आपके 6 भेद हैं। सबसे पहला वाला आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो कि हम पर्सन के लिए यूज़ करें, यानी जो पुरुषों के लिए हम यूज़ करें वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपका है 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं उत्तम पुरुष होता है, और मध्यम पुरुष आपका क्या होता है, मध्यम पुरुष जो हम सामने वाले के लिए हम यूज़ करते हैं वो है मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जो बहुत सारे लोगों के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो अन्य पुरुष यूज़ करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाला उत्तम पुरुष जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरा, मुझे, मुझको, मैं, हम, ये क्या हो गया आपका उत्तम पुरुष हो गया। अगर वहीं हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में आपका क्या हो जाता है, जब हम सामने वाले के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हम यूज़ करते हैं। तो उसका क्या, उसको क्या, जैसे कि एग्जाम्पल आपका उदाहरण है तू, तुम, तुमने, तुझे, तुमसे, ये क्या हो गया, ये मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण हो गए। अब अन्य पुरुष में आपका कौन सा होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, वह हो, या, वे, ये, इन, उन, उनको, ये क्या हो गए, अन्य पुरुष हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डाउन पे। यहाँ पे दूसरा जो आपके सर्वनाम के प्रकार हैं वो भेद हैं, वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस चीज़ में आपका मतलब निश्चय हो कि जैसे कि यह बुक मेरी है, तो मैंने क्या कह दिया, यह बुक मेरी है, तो मुझे क्या है, निश्चय कि यह जो बुक है मेरी है, ना कि किसी दूसरे की है। तो ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह गाड़ी मेरी है, तो मैंने कैसे कह दिया कि यह गाड़ी मेरी, क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि यह जो गाड़ी है मेरी ही है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो गया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका क्या हो गया, जैसे कि उदाहरण पे हम यहाँ पे देखेंगे, या मेरा घर है, तो यह जो जैसे यह मेरा घर है, वह उनकी मेज़ है, वह तुम्हारे आदमी है, तो ये क्या हो गया, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। तो यह मतलब कि मतलब यह चीज़ कोई चीज़ है, तो यह मुझे कन्फर्म है कि यह मेरा ही होगा, तो यह आपका क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह उनकी मेज़ है, तो वह आपका क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह तुम्हारे आदमी है, तो वह आपका क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो गया। तो चलिए नीचे चलते हैं आप डाउन पे। अब तीसरा जो आपके टाइप है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही पता लगता है, जो चीज़ निश्चय हो ही ना। जैसे कि मैं बोल दूं कि यह को शायद कोई आया है, जैसे कोई आ गया, तो मैंने कैसे कह दिया कोई आ गया, क्योंकि वो जो आया है मुझे पता नहीं है कौन आया है, तो मैंने कह दिया कोई आ गया है। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, तो मुझे क्या है, यहाँ पे जो है निश्चय नहीं है कि उसने कुछ नहीं लिया। तो यह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। फोर्थ आपका क्या हो जाता है, भेद इसके जो है संबंधवाचक सर्वनाम आपके हो जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जो संबंध बताते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, तो हमने क्या किया, अगर जैसा वो करेगा वैसा वो भरेगा, तो जो सो यहाँ पे क्या हो गए, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही क्लियर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो प्रश्न पूछा जाए। जैसे मैं बोल दूं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने आपसे क्या पूछा, प्रश्न पूछा। जैसे तुम वहाँ क्यों गए थे,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रश्न पूछा। जब प्रश्न पूछने की बात की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो गया। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि कौन आया है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे कौन जो है आपका प्रश्नवाचक, मैंने क्या किया, प्रश्न पूछा कि कौन आया है, वहाँ तुम क्या कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न मैंने पूछा, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक क्या सर्वनाम के आपके क्या है, उदाहरण हो गए। नेक्स्ट लास्ट आपका देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, निजवाचक सर्वनाम का हम प्रयोग स्वयं के लिए या खुद के लिए, अपने के लिए हम निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे है जहाँ अपने लिए प्रयोग है, वही हमने बताया है कि जब हम अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं तो अपने आप या स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम अपना मन लगा, तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अपना मतलब क्या हो गया, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आपका हो गया है। तो यहाँ पे आपके सर्वनाम ख़त्म होते हैं। और डिटेल में इसको समझने के लिए आप क्या है, क्वेश्चन लगाएं, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बुक से आप टेस्ट लगाएं, उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको, जब आप एग्जाम्पल इसके सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे विशेषण देखेंगे। तो चलिए स्टॉप करते हैं अपना वीडियो यहीं। थैंक यू।